हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हम एंट्रोपी जो पढ़ चुके हैं। वो जो एंट्रोपी है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, कुछ फलन पर निर्भर करती है, कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी ताप तथा दाब के फलन के रूप में, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमें बस ये प्रूफ करना है कि जो एंट्रोपी होती है वो किस प्रकार से ताप पर और दाब पर निर्भर करती है, हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहला जो आप लोगों का है, देखो यहाँ पे बात चल रही है एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ। उसके बाद देखो एंट्रोपी जो होती है वो हमारे पास निर्भर करती है तापमान और दाब पर। टी एंट्रोपी एफ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम फलन के लिए एफ वर्ड यूज में लेते हैं, तो एंट्रोपी एफ तथा वी पर निर्भर करती है ना। उसके बाद एक यूरल का नियम हमने यहाँ लगा दिया है। यूरल का नियम लगाने से डी एस हो जाएगा हमारे पास, डी एस बराबर, इसको लिख देंगे ऊपर डी एस बाई डी टी। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। देखो क्या किया है, एस जो है वो हमारे पर निर्भर कर रही है टी पर और वी पर, ठीक है ना। एक यूरल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपको यूरल लॉ अगर आप इस पर लगा देंगे तो यूरल लॉ लगाने से क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करना है देखो ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें दिख जाए तो आपको हर जगह यही करना है, पूरी फिर थर्मो में यही करना है। तो देखो डी एस जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, बराबर डी एस यहाँ ऊपर लिख देना है, ठीक है, प्लस में लिख देना है डी एस, ऐसे कैसे रहने देना है, डॉट लगा देना है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है थोड़ा। उसके बाद डी एस लिख देने के बाद माना कि डी टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो डी टी लिख दिया, ठीक है। फिर v जो है वो कांस्टेंट है तो v यहाँ लिख दिया, dt यहाँ लिखा है तो dt को यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है ना। ये यूरल का नियम है, आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों किया है, क्या किया है, यूरल नाम के साइंटिस्ट है वो ऐसा कॉन्सेप्ट दे के गया है ना। t के रिस्पेक्ट में लिख दिया तो आप क्या करोगे, बच गया v, तो आप v को वैरी कर देंगे, v यहाँ लिख दिया, साथ में dv यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद v की जगह यहाँ टेम्परेचर लिख देंगे, ये हो गया। तो यूरल नियम से सॉल्व करने पर आपको ds बराबर मिल जाएगा इसके, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, आगे स्लाइड में देखते हैं हम। उसके बाद हम E के लिए भी जानते हैं, E जो होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फलन होता है। देखो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, E जो है वो आपको T पर और V पर निर्भर करता है। तो वही यूरल नियम से इसको भी ऐसे कैसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देने के बाद आप जानते हो, देखो ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी मैंने आपको बताई है, CV बराबर होती है डेल E बाय डेल टी, V के बराबर आपको मिल जाती है ना। तो इसका मान मैं यहाँ पे इसकी जगह मैं इस C का मान क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो वही किया है मैंने, C का मान यहाँ लिख दिया है, CV dt, मेरे को इसकी जगह CV dt मुझे मिल जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे ही चल रही है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हो dq बराबर de प्लस p dv होता है ना। तो देखो वही किया है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, de की जगह, इस de की जगह मैं इस वाले de का मान, ये पूरा जो मान है वो मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने वही किया है, मैंने सारा के सारा मान उठा के यहाँ रख दिया। मान रख देने के बाद मैं क्या करूँगी, देखो ये जो चीज़ें हैं इनको मैं इस तरीके से, इस dv कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी dv है मेरे पास और यहाँ पर भी dv है, तो दोनों dv को कॉमन ले लिया मैंने। मुझे इस तरीके की ये इक्वेशन नंबर ए मुझे मिल जाएगी, है ना। उसके बाद क्या किया, इस इक्वेशन नंबर ए को मैंने क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया, ये रहा, है ना, टी से डिवाइड कर दिया। टी से डिवाइड कर देने के बाद देखो आप लोग जानते हो कि डी क्यू बाय टी जो होता है, मतलब डी क्यू बाय टी जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, हमारे पास डेल एस के डी एस के बराबर मुझे मिल जाता है। तो डी एस लिख दिया, बाकी चीज़ें वैसे के वैसे आ गई। इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल चुकी है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो डी एस बराबर मुझे यहाँ से मिल गया, ये इतना बड़ा, है ना। मैं इस इक्वेशन को बोर्ड पर लिख रही हूँ, है ना, एक बार ध्यान से देखना मैंने क्या कर रही हूँ मैं अब इसके अंदर। देखो यूरल से सॉल्व करने पर मुझे, मैंने क्या बोला था कि जो एंट्रोपी है, मतलब जो एंट्रोपी है वो मुझे मिली थी, फंक्शन मिली थी किसका, टेम्परेचर का और किसका, दाब का, प्रेशर का, है ना। तो मैंने डेल एस का मान मुझे क्या मिल गया था, डेल एस बाय डेल टी, ठीक है, पी डेल टी, है ना, यही मिला था मुझे। देखो एक बार क्या मिला था, सॉरी, वॉल्यूम का फलन माना है यहाँ पे, है ना, दाब का फलन, वॉल्यूम आयतन का फलन के रूप में मैंने इसको माना है। तो देखो ये हेडिंग भी, सॉरी चेंज कर लेना, हेडिंग भी आज आप आयतन नहीं, दाब नहीं पढ़ रहे हो, वॉल्यूम है वहाँ पर, वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, तो आयतन लिखेंगे यहाँ पर, आयतन पढ़ रहे जा रहे हो तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, प्लस मुझे मिल गया डेल एस बाय डेल वी
कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई है ना, ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन मुझे क्या मिली है, जो अभी इक्वेशन नंबर मैंने क्या बोली है आप लोगों को, इक्वेशन नंबर जो मुझे मिल गई है, ये जो एंड इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गई है, डी एस बराबर मुझे मिल गया है, इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गई है सी वी डी टी प्लस 1/t कोष्टक में डी ई बाय डी टी प्लस p मुझे मिल गया है ना, और शायद dv बाहर मुझे मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई है ना। एक बार चेक करने तो देखो 1/t de/dv t p प्लस p dv और cv dt मुझे cv/tb है ना, ये चीज़ मुझे मिल गई है ना। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर मुझे करना है, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो देखो कंपेयर करने पर देखो क्या होगा, इसको अगर मैं इसके नीचे लिखूँ है ना, या फिर मैं इसको रहने दो, इसको वहाँ ले जाते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा देखो डी एस बराबर मुझे मिल गया है, डी एस बराबर मुझे मिल गया है डी एस बाय डी टी कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, और डॉट डी टी प्लस डी एस बाय डी वी कॉन्स्टेंट टी डी वी मुझे मिल चुका है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हूँ मैं, कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, कंपेयर करने पे देखो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। ये dt जो है, ये dt कॉमन हो गया है ना। जब ये dt और ये dt कॉमन मुझे मिल गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये आगे वाला हिस्सा है ये इस वाले cv/t के बराबर मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या मिल गया मुझे, cv/t जो है वो मुझे बराबर मिल जाएगा ds/dt v के बराबर मुझे मिल जाएगा। एक तो मुझे रिजल्ट मिल गया ये, ठीक है। इससे कंपेयर करने पे अब इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं तो क्या करूँगी, dv जो है dv और dv तो कॉमन हो गया, बाकी चीज़ें एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बराबर मैं लिख दूंगी अब इनको है ना। तो बराबर लिखने के लिए क्या मैं क्या करूँगी देखना, ds dv/t जो है वो मुझे बराबर मिल जाएगा 1/t de/dv t प्लस p के बराबर मुझे मिल जाएगा है ना। ये इक्वेशन, ये हमें 2 रिजल्ट हमें मिल जाएंगे है ना। तो ये पहली इक्वेशन जो थी यूरल से मिली थी वो, और दूसरा जो हमें फर्स्ट लॉ से मिली है, उन दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया और हमें ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। आगे देखना एक बार स्लाइड में। तो देखो ये 2 रिजल्ट, जो तीसरी और चौथी मैंने आपको बोली, देखो ये तीसरी मिल गई है आपको उन दोनों फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पे, और ये आपको चौथी मिल चुकी है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इक्वेशन 3 को क्या करेंगे हम, देखो इक्वेशन 3 को आप क्या करोगे, तापमान के लिए मतलब स्थिर आयतन पर बात चल रही है ना, सीवी लिखा है तो स्थिर आयतन पर एंट्रोपी परिवर्तन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब T2 से T1 के बीच में अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो है ना, कुछ भी नहीं किया है। देखो क्या किया है, इसको तो मैं उठा के ले गई यहाँ है ना, इसको उठा के ले गई मैं, या फिर मैं क्या करूँ, इसको नहीं लेके गई मैं, ये ds ही था आपका, इसको मैं उठा के ले गई यहाँ पे है ना, और फिर तो हमें क्या मिल जाएगा, ds मुझे मिल जाएगा cv/dt के बराबर मिल जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, T2 से T1 से लेके T2 के बीच में मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें नई इक्वेशन मिल चुकी है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को मैंने क्या कर दिया है, अवकलित कर दूंगी मैं। इक्वेशन नंबर 3 तो थी वो, उसको dv के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो देखना डेल वी लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे भी डेल वी लिख दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे हमें फाइनल रिजल्टेंट हमें इस तरीके से मिल जाएगा। देखो CV जो होता है हमारे पास डेल E/डेल T के बराबर हो जाता है, तो वही इस CV की जगह मैं क्या करूँगी, इस CV की जगह मैं इस वाली इक्वेशन का मान यहाँ रख दूंगी, तो मुझे इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया है ना। अब देखो आपको मैं कुछ रूल्स बता रही हूँ, उनको ध्यान रखना। dy/dx जो होता है uv करने पर du/dx प्लस dv/dx के बराबर हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, u और v मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे मिल जाएगा, पहले u को कॉन्स्टेंट मान लूंगी, v को डिफरेंशिएट कर दूंगी, उसके बाद v को कॉन्स्टेंट मान लूंगी और u को डिफरेंशिएट कर दूंगी है ना। उसके बाद तीसरा जो होता है n, अगर d/dx n-1 जो रहता है वो nx n-1 के बराबर मुझे मिल जाता है ना। ये चीज़ हमारे पास होती है। तो देखो ये एक इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर जो 4 हमें मिली थी, बोर्ड पे लिख रखी है वैसे मैंने वो इक्वेशन है ना। तो अगर इक्वेशन नंबर 4 जो मुझे मिली है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूँ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है मैंने, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। देखो चीज़ ध्यान रखना, क्या कर रही हूँ मैं, क्या करे जा रही हूँ, देखो ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, जिस भी चीज़ को कांस्टेंट माना है, उसी के रिस्पेक्ट में अब मैं उनको डिफरेंशिएट कर रही हूँ है ना। तो देखो ध्यान रखना क्या किया है,
जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट माना है, तो अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो देखना क्या मुझे मिल जाएगा, डी एक्स हो गया। डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो एक और डी आ जाएगा, तो ये रहा, डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसे। डीवी है, डीवी तो डीवी रहा, डेल टी के रेस्पेक्ट में करा है तो डेल टी मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद बराबर 1/1 को इस टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल बाय डेल टी। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या, डेल बाय डेल टी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 1/t। उसके बाद मुझे मिल जाएगा डी ई बाय डी वी टी मुझे मिल जाएगा, है ना, प्लस पी बाय टी मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, डेल बाय डेल टी को इसको डिफरेंशिएट मुझे करना है ना। अब देखो ये समझे आप लोग क्या किया है भाई, ये जो इक्वेशन नंबर मिली थी ना मैंने 4, उसको मैंने डेल टी के रिस्पेक्ट में, जिसे हमने कांस्टेंट माना था उसी के रिस्पेक्ट में अब क्या कर दिया भाई, अभी तक तो कांस्टेंट मानी किसी चीज को, अब उसको चेंज करने लग गए हम। तो वही है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट माना था, लेकिन अब हम टेम्परेचर को क्या चेंज करने लग गए, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये इक्वेशन को dt से मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट मैंने कर दिया। अब मुझे क्या मिलेगा, देखना ध्यान रखना, ये जैसे मैंने किया है तो ये रह जाएगा। अब इसको देखो, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँगी, देखो मैंने आपको एक नियम बताया, डेल बाय डेल एक्स u प्लस वी जो होता है वो मुझे किसके बराबर मिल जाता है, डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल एक्स के बराबर मिल जाता है। तो वही चीज़ है, ये x हो गया हमारे पास, और ये वाली टर्म तो हो गई x, ये वाली टर्म हो गई मेरे पास y, है ना। तो वही चीज़ मैं करूँगी, डेल बाय डेल टी जो है उसको इसके रिस्पेक्ट में कर दूंगी, तो 1/t डेल ई बाय डेल वी टी हो जाएगा, ठीक है। x हो गया, ये तो हमारे पास पहली टर्म लिख दी, डे यू बाय डेल एक्स, ये वाली लिख दी हमने, फिर प्लस करके ये तो कर दिया, फिर प्लस करके ये वाली लिखूंगी डी वी बाई डी एक्स वाली, तो वही डेल बाय डेल एक्स, ये हमारे पास हो गया u और ये हमारे पास हो गया v, डेल बाय डेल टी, ये v है हमारे पास तो इसको लिख दूंगी p बाय टी, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख दूंगी, वही किया है, इसको तो मैंने u मान लिया है और उसको दूसरे को मान लिया है मैंने v मान लिया, तो मुझे ये चीज़ मिल गई, है ना। तो पहला नियम तो ये लगा दिया। दूसरा मैंने आपको डिफरेंशिएशन का नियम एक बताया, डेल बाय डेल एक्स u डॉट v जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार तो मैं u को कांस्टेंट मान लूंगी, तो एक बार u को ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या कर दूंगी, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दूंगी तो d बाय डी एक्स मुझे मिल जाएगा। प्लस में दोबारा में मैं v को मान लूंगी कांस्टेंट, तो v आगे मिल गया मुझे, फिर डी यू बाय डी एक्स मुझे मिल जाएगा, डी यू बाय डी एक्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। देखो इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ, देखो मैं आपको एक चीज़ बता चुकी हूँ, 1/t अगर कहीं लिखा हुआ है तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया है, 1/t को मैं t-1 लिख सकती हूँ, है ना, t-1 में लिख सकती हूँ। तो इस t को मैं यहाँ से हटा के क्या कर रही हूँ, इस t को मैं यहाँ से हटा के इस p के साथ t-1 लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो t है हमारा, इसको भी मैं सेम चीज़ कर रही हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा के क्या कर रही हूँ, t-1 लिख रही हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें ना इस नियम को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या किया है, ये जो t इनवर्स है ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और देखो क्या किया है हमने, ये जो है ये मेरे पास मेरी टर्म हो गई u, ठीक है, और ये जो सेकंड टर्म है ये मेरे पास हो जाएगी v, ठीक है। फिर ये है सेम, इसमें भी ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास v, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैंने बोला पहले u को कांस्टेंट मान लिया, तो मतलब t इनवर्स को मैंने कांस्टेंट मान लिया, फिर v को मैंने चेंज कर दिया, तो डे बाय डेल टी हो गया, इसको चेंज करूंगी, इसको डिफरेंशिएट करूंगी, तो डी ई बाय डी वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मुझे इस तरीके से चीज़ें मिल गई, है ना। दोबारा वाले स्टेप में क्या करना है, मुझे v को कांस्टेंट मानना है, v को कांस्टेंट मानना है, तो ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, डी ई बाय डी वी टी लिख दिया, कांस्टेंट मान लिया, v को चेंज कर दूंगी, मतलब डेल बाय डेल टी t-1 में लिख दूंगी, ठीक है। ये हो गया पूरा सॉल्व। प्लस करके इस चीज को सॉल्व कर देंगे अब हम, है ना। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए वही पहले u को कांस्टेंट मान लिया, तो p आगे आ गया, डेल बाय डेल टी t-1 हो गया, ठीक है। दोबारा में मैंने क्या किया, v को कांस्टेंट मान लिया, है ना, तो t इनवर्स मेरे पास कांस्टेंट आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल p बाय डेल t की जो बात चल रही है वो मुझे मिल गया, है ना। ये चीज़ें हमें मिल गई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो क्या किया है उसके बाद, ये जो चीज़ मुझे मिली है उसके बाद आपको मैंने एक और नियम बताया अभी कि
डेल बाय डेल एक्स, अगर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ हो कि भाई यहाँ पे मेरे पास टी नहीं तो x की पावर n अगर लिखा हुआ हो तो इसको मैं लिखती हूँ एन एक्स n माइनस वन, मैं इसको लिखती हूँ। तो वैसे ही यहाँ मेरे पास कहीं पे जगह, बहुत सारी जगह मुझे ये टर्म मिल रही है, माइनस बाय डी टी की टर्म मिल रही है ना। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये माइनस एन मेरे पास n हो गया, माइनस वन जो है वो n के बराबर हो गया, तो माइनस वन n माइनस वन हो गया, यहाँ n बराबर हो गया मेरे पास माइनस वन है ना। तो n की जगह माइनस वन, x की जगह t माइनस वन, ठीक है। सॉल्व करूंगी तो मुझे माइनस वन बराबर टी की पावर माइनस टू मिल जाएगा, जिसे मैं माइनस वन बाय टी की पावर का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, है ना। इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी मुझे ये वाली टर्म मिली है, देखो ये वाली टर्म को मैंने सॉल्व किया है, ये वाली टर्म को, जहाँ जहाँ पर भी मुझे ये वाली टर्म मिली है, ये रही दो जगह मुझे मिली है, एक तो इस जगह मिली है और इस जगह मिली है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस वन बाय टी का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगी, इसको मैं मिटा रही हूँ, है ना। देखो इसको वन बाय माइनस वन बाय टी स्क्वायर में लिख सकती हूँ, तो इसको मैं माइनस, देखो माइनस टी की पावर को मैं लिख सकती हूँ वन बाय टी, ठीक है। और मैं अब क्या लिख रही हूँ, डी बाय डी टी, टी इनवर्स को मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, माइनस वन बाय टी स्क्वायर में लिख रही हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं लिख रही हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगी वन बाय टी, ठीक है। ये तो वैसे के वैसे रहेगा, डी बाय डी टी, डी ई बाय डी वी टी प्लस इसकी जगह मैं माइनस लिख सकती हूँ। तो देखो माइनस आ जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस ये पूरा के पूरा ऐसे कैसे, डी ई बाय डी वी टी, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ वन बाय टी स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। और इसकी जगह भी मुझे माइनस मिल जाएगा, तो माइनस पी बाय, इसको टी स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो टी स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। ये तो वैसे के वैसे रहेगा, प्लस वन बाय टी, और ये मिल जाएगा मुझे डी पी बाय डी टी वी, क्योंकि अब आयतन कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। पहले तो हमने आयतन को चेंज किया था, अब तापमान को चेंज किया, ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, है ना। यही इक्वेशन है जो आपको मैंने बोर्ड पे लिख रखी है ना। इसी को मैं एक और रूप में परिवर्तित कर सकती हूँ। देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों इक्वेशंस की, है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, है ना, इसकी और इसकी बात करूँ, तो इन दोनों में मैं वन बाय टी कॉमन ले सकती हूँ, तो इनको पास पास ले आती हूँ, है ना। तो वन बाय टी डी बाय डी टी डी ई बाय डी वी टी, इसको उठा के यहाँ ले आई, प्लस वन बाय टी डी पी बाय डी टी वी, माइनस इनको लिख देती हूँ वन बाय टी स्क्वायर डी ई बाय डी वी टी, इसको मैं ऐसे कैसे रहने देती हूँ, माइनस पी टी स्क्वायर मैंने रहने दिया, ठीक है। इसमें अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकती हूँ वन बाय टी को दोनों में से कॉमन में ले सकती हूँ। तो मैं तो क्या कर दूंगी, देखो वन बाय टी बड़ा ब्रैकेट, अंदर मुझे मिल जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है ना। देखो अंदर मुझे ये वाली टर्म मिलने वाली है, तो देखो डबल डिफरेंशिएशन, इनको मैं इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकती हूँ, इस डी को मैं उठा के पावर में लगा दूँ और ये तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, ठीक है ना। तो देखो क्या करूँगी मैं, डेल स्क्वायर ई बाय डी टी, डेल वी मुझे मिल गया टी, ये कॉमन आ गया, प्लस डेल पी बाय डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। साथ में ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वन बाय टी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, है ना। माइनस वन बाय टी स्क्वायर को कॉमन लेने पे अंदर मुझे ये मिल जाएगा, डी ई बाय डी वी टी प्लस वन प्लस पी मुझे कॉमन मिल गया। ये हमारी इक्वेशन हमें जो अब मिली है वो ये इक्वेशन मिली है इतना बड़ा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद। तो देखो कर लेना सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं रहेगा आपको पूरा, मतलब ये इक्वेशन रट के जाओगे तो याद नहीं रहेगी। तो देखो आपको फाइनल रिजल्टेंट क्या मिल गया, देखना एक बार। फाइनल रिजल्टेंट मुझे मिला है डी डेल स्क्वायर एस बाय डेल टी, ये जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा था पहले वो चीज़ जो अभी मैंने निकाली वो मुझे मिल गई है, ये है ना। उसके बाद इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने पर जो मुझे चीज़ मिली थी ये वाली चीज़, इन दोनों को मैं बराबर रख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर रख दिया यहाँ पे, तो मुझे मिल गई है इससे इक्वेशन नंबर 8, है ना।
इक्वेशन नंबर 8 मिल गई है। उसके बाद ई भी एक स्टेट फंक्शन है, तो ई को जब अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे ये वाली चीज़ मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। इसको याद रख लेना, के इक्वेशन नंबर के को याद रख लेना, है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर के से आपको पता लग रहा है कि डी पी बाई डी टी वी जो होता है वो आपको बराबर मिल जाता है इतनी बड़ी टर्म के। तो मतलब ये जो इतनी बड़ी टर्म के बराबर अगर आपको मिल रहा है ना, और तो आप इक्वेशन नंबर 4 देखो, आपने इक्वेशन नंबर 4 जो पहले सॉल्व की थी, देखना उस इक्वेशन को, ये रहा डेल एस बराबर भी आपको इसके बराबर मिल जाता है। मतलब इक्वेशन नंबर 4 से 4 जो है वो और इक्वेशन नंबर जो के है वो एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब डेल एस बाय डेल वी टी जो है वो आपको बराबर मिल जाएगा डेल पी बाय डेल टी वी के आपको बराबर आपको मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर अल्फा मैंने इसको नाम दिया है। अब इसको क्या करूँगी, देखो ये वाला जो मान है इसको यूरल से जो मैंने इक्वेशन निकाली थी ना उसमें इस मान को मैं पुट कर दूंगी। यूरल से जो मैंने सबसे पहली इक्वेशन जो आपको मिली थी, पहली इक्वेशन कौन सी थी आपको देखना, पहली इक्वेशन आपको मिली थी ये वाली, तो मैं यहाँ पे मान रख सकती हूँ यूरल वाले नियम से, यूरल से मैं मान रख सकती हूँ। तो मैं वही मान यहाँ पे उठा के किसका मान रख दूंगी, डेल एस बाय डेल वी टी का मान उठा के मैं उस इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगी, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पे, है ना। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पे जब मुझे ये चीज़ मिल रही है, या फिर इक्वेशन नंबर 1 को एक सेकेंड रुकना, और यहाँ से मुझे डेल एस बाय डेल टी के 3 नंबर इक्वेशन से मुझे सी वी बाय टी मिल गया था उसका मान। तो मतलब इक्वेशन 1 में मैं डी एस बाय डी टी वी का मान भी लिख सकती हूँ और डेल एस बाय डेल वी टी का मान भी मैं लिख सकती हूँ। तो ये मान मैं लिख दूंगी तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना। देखो जब आप ताप की बात कर रहे हो, जो आयतन जो होता है वो क्या फंक्शन होता है हमारे पास, टी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है। तो आयतन मैं लिख दूंगी, वो यूरल का नियम लगा दिया मैंने, मुझे ये चीज़ मिल गई। उसके बाद तापीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है जिसका मान आप याद रख लेना। देखो ये याद रखने की चीज़ है, अल्फा बोलते हैं उसे। अल्फा बराबर होता है 1 बाय वी डेल वी बाय डेल टी पी के बराबर आपको मिल जाता है। उसके बाद संपीड़न गुणांक जो होता है के या फिर काई जिसे बोलते हैं, ये इसके भी किसके बराबर होता है, काई होता है -1 बाय वी डेल वी बाय डेल पी वी के बराबर आपको मिल जाता है ना। तो इसके मानों को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उठा के रख दूंगी, इस वाली जगह पे उठा के रख दूंगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस v को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊँ तो अल्फा v मुझे बराबर मिल जाएगा किसके, डेल v बाय इसके बराबर मिल जाएगा। तो वही चीज़ मैंने की है। उसके बाद के v मुझे बराबर मिल जाएगा इसके, तो इन मानों को मैंने यहाँ रख दिया तो मुझे डेल v बराबर मुझे मिल गया है। इस तरीके की कोई चीज़ मुझे मिल गई है बराबर। चूंकि हम यहाँ स्थिर आयतन कर दिया है, हमने बाद में स्थिर आयतन कर दिया है, तो डेल v बराबर 0 मिल जाएगा। यहाँ पे डेल v की जगह मैं 0 लिख दूंगी, है ना। फिर मुझे ये मिल जाएगा और फिर इसको सॉल्व करने पे मुझे अल्फा बाय के बराबर मिल जाएगा डेल पी बाय टी वी के बराबर मुझे मिल जाएगा। अब ये जो डेल वी बाय डेल पी बाय देखो ये जो डेल पी बाय वी जो है इसकी जगह मैं अल्फा बाय के लिख सकती हूँ, है ना। तो इसी को मैं लिख दूंगी और मुझे फाइनल इक्वेशन ये मिल जाएगी। देखो इक्वेशन के ये अल्फा बाय वी मिलने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद आज का जो आपका रेफरेंस है वो ये था, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बी आर पुरी शर्मा पठानिया। दूसरा है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ए एस नेगी एंड एस सी आनंद। थर्ड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कुंदू एंड जैन। फोर्थ है आपका फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी एजुकेशन की सुरेश आमेटा, आर सी खंडेलवाल, आर आमेटा, आर वर्दिया। उसके बाद जो अगर आपको और डिटेल नॉलेज चाहिए किसी भी टॉपिक का, या आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई डेरिवेशन नहीं समझ में आया है, कोई भी चीज़ आपको समझाई दी नहीं समझ में आती है, या फिर आपको अपने करियर से रिगार्डिंग कुछ क्वारीज हैं आपको पूछनी है, तो किसी भी क्वारी को क्लियर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर है आपका, उस पर कॉल कीजिए या फिर आप ईमेल कर दीजिए इन चीज़ों को, है ना, जो भी आपको समझ नहीं है उन चीज़ों को।